खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरी रियासत कहलाने वाले भारत में आज से लोकसभा यानी भारतीय कौमी असेंबली के लिए इंतखाबात का आगाज हो गया है, जिसमें 90 करोड़ 70 लाख से जायद भारतीय शहरी आइंदा आने वाले 6 हफ्तों में अपनी कौमी असेंबली के 543 अरकान का इंतखाब करेंगे। आज से शुरू होने वाले पहले मरहले में 21 रियासतों में 16 करोड़ 60 लाख से जायद भारतीय शहरी 102 हल्कों से नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे और फिर पूरा इंतखाबी अमल 7 मरहलों में होगा, जिसके मुकम्मल होने में 6 हफ्ते लगेंगे। ये इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और फिर 4 जून को नताई जाएंगे। जो भी पार्टी इस असेंबली से 273 नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी, वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी। और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिज नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जिसमें से बीजेपी ने खुद अपने लिए 370 नशिस्तें जीतने का टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरबराही में दाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद से है, जिसकी इलेक्शन से पहले ही कई भारतीय रियासतों में हुकूमती इत्तेहाद के सामने पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। भारतीय मीडिया, पोल्स और सियासी तज्जियाकार इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले पहले सियासतदान होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी जलसों में दावा किया है कि उनके पहले 2 अदवार सिर्फ एपिटाइज़र थे, मेन कोर्स उनके तीसरे दौरे हुकूमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में जहां अवाम को ये बता रहे हैं कि जिस वज़ीर आज़म ने भारत को चांद पर पहुँचाया, भारत में अरबों की सरमायाकारी दिलवाई, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, भारत की 80% हिंदू आबादी का हिंदू नेशनलिज्म का ख्वाब पूरा किया, तो वहीं ये खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत उसी सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ आलमी मीडिया इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान बात तज्जियाकारों की राय में नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपने टारगेट और दावों के मुताबिक 400 से ज़ायद नशिस्तें जीतना मुश्किल होगा। हिंदू नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं यही हिंदू नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनूबी रियासतों से जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि इन जनूबी रियासतों में जहाँ शराय ख्वानदगी दूसरी रियासतों से ज़्यादा है, तो वहीं इन रियासतों में मजहबी नफरत अंगेज़ी कम और अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत है। वॉइस ऑफ अमेरिका में सुहेल अंजुम के आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नारे यानी अब की बार 400 पार को अमली जामा पहनाने में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट जनूबी रियासतें बन रही हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। जनूब की 5 रियासतों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना में मुल्क की मजमूई आबादी का 20% हिस्सा रहता है। वहाँ कुल 131 सीटें हैं, जिनमें 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 30 सीटों पर कामयाबी मिली थी। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में इसे कोई सीट नहीं मिल सकी थी। इन 5 रियासतों में इस वक्त अपोजिशन जमातों की हुकूमत है। मुबसरीन के मुताबिक वहाँ के अवाम मजहबी असबियत से दूर हैं, इसलिए वहाँ राम मंदिर, सिटीजनशिप एक्ट और यकसा सिविल कोड का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जनूब की दीगर रियासतों में सिटीजनशिप एक्ट यानी CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक जनूबी रियासतों में बीजेपी की कम मकबूलियत के बावजूद वहाँ पर मौजूद अपोजिशन जमातें मोदी एक मुखालिफ जज्बात का अपने इंतखाबी अमल में फ़ायदा नहीं उठा सकी हैं। 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद में से सिर्फ 2 जमातें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हुकूमत में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों में से कुछ जमातें बीजेपी के साथ हैं और कुछ तनहा इलेक्शन लड़ रही हैं। भारत में इंतखाबात एक ऐसे मरहले पर हो रहे हैं जब ये तासुर मजबूत हो रहा है कि भारत सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन, तनकीद करने वालों और रियासती इदारों को या तो बहुत कमज़ोर कर दिया है या फिर अपने साथ मिला लिया है। वो तमाम अफराद या इदारे जो मोदी मुखालिफ थे, उन पर तनकीद करते थे, अब या तो वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं या फिर नरेंद्र मोदी के हामी बन गए हैं। मौजूदा इंतखाबात में अपोजिशन का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी को चैलेंज तो कर रहा है, मगर सूरत हाल ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत जमात आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 रियासतों में हुकूमत है, इस जमात के सरबराह और नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबात से 1 माह पहले 21 मार्च को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने निजी कंपनियों को शराब के लाइसेंस देने के लिए गैर कानूनी तौर पर पैसे लिए हैं और अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में ही हैं। और इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां खुद नरेंद्र मोदी और उनकी जमात आज़ादी से इंतखाबी मुहिम चला रही थी, तो वहीं अपोजिशन के अहम रहनुमा अरविंद केजरीवाल अदालतों की पेशियों में मसरूफ़ थे। इसी तरह अपोजिशन की एक और अहम जमात कांग्रेस को इंतखाबात से 1 माह पहले टैक्स नोटिस भेजे गए। 29 मार्च को कांग्रेस को भेजे गए नोटिस में 18 अरब रुपए की अदायगी करने का कहा गया, जबकि इससे पहले फरवरी में टैक्स हुक्काम ने 2018 के एक ज़ेर-ए-इल्तवा केस में कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिनमें 1 अरब 35 करोड़ रुपए मौजूद थे। कांग्रेस ने हुकूमत के इस एक्शन को आम इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले उन्हें माली तौर पर मफलूज करने की कोशिश करार दिया था और इसे टैक्स दहशतगर्दी करार दिया था। इसी तरह वो मीडिया जो इससे पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ऐसी सियासी हिकमत अमली पर तनकीद किया करता था,
जो आज़ाद मीडिया तस्वुर किया जाता था उस सबको एक एक करके खामोश कर दिया गया या फिर साथ मिला लिया गया। वो बॉलीवुड जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत पर या तो तनकीद करता था या इसका हामी नहीं था, आज़ादी अजहर राय पर आवाज़ बुलंद करता था, उसे भी खामोश करवा दिया गया या फिर साथ मिला लिया गया। नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में ऐसे वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है, आज़ाद सहाफ़ियों के सवालात का कोई खुद जवाब ही नहीं दिया है, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ अपने मनपसंद अदाकारों और सहाफ़ियों को ही अपने मनपसंद सवालात पर इंटरव्यूज़ देते हैं। यही हाल आलमी इदारों का भी किया गया। गुज़िश्ता साल जब BBC ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात पर डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन नशर की तो नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर में इनकम टैक्स हुकाम ने छापे मारे। इसी तरह 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पाबंदियां आयद करने की कोशिश की। ट्विटर पर छापा मारा गया और फिर ट्विटर के बानी और साबिक CEO ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मोदी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के दौरान ट्विटर बंद करने की धमकी दी थी और मोदी ने उनसे कई ऐसे इंडियन सहाफ़ियों के अकाउंट्स बंद करने को कहा था जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तनकीदी रिपोर्ट्स जारी की तो CBI ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुतादिद दफातर पर छापे मारे और अब ऐसा लग रहा है कि तनकीद करने वाले ज़्यादातर खामोश हो गए हैं और अपोजिशन कमज़ोर हो गई है और 543 के ऐवान में BJP 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने का दावा कर रही है। वो BJP जो अब से 36 साल पहले सिर्फ 2 नशिस्तों वाली जमात थी, अब वो भारत की सबसे बड़ी जमात बन गई है और 1988 के इंतखाबात में 400 से ज़ायद नशिस्तें लेने वाली कांग्रेस चंद रियासतों तक महदूद हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज इंतखाबात की क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सौरभ शुक्ला ने हमें अब से कुछ देर पहले क्या बताया, देखिए। हम इस वक्त मेरठ में खड़े हैं जो कि वेस्टर्न यूपी का सबसे सिग्निफिकेंट इलाका है। मेरठ के आसपास कुल 8 सीट्स में, टोटल 8 सीट्स में 8 सीट्स में आज इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, जिसमें 2013 में बहुत बड़े राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बाद से बीजेपी ने क्लीन स्वीप की इस इलाके में। उस इलाके में मतदान था। सहारनपुर में अभी पोलिंग हुई जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा है। तमिलनाडु जो स्टेट सबसे सदर्न स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर भी वोटिंग हुई। 40 सीट्स हैं, वहाँ की सारी सीट्स पर वोटिंग हुई। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में वोटिंग है। बिहार में कुछ सीटों में वोटिंग हुई। वेस्ट बंगाल में कुछ सीटों में वोटिंग हुई। आज जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज आया है वो 60% के करीब है, जो कि पिछले बार के एवरेज से कम है। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जेल में हैं और कई बड़े अपोजिशन लीडर्स के ऊपर जो इंडियन लॉ एजेंसीज हैं उनकी रेड हुई, उनके केसेस चल रहे हैं, जिसके बाद से थोड़ा अपोजिशन थोड़ा ज़रूर कमज़ोर नज़र आता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर उधमपुर में इलेक्शन के बारे में यूसुफ जमील ने हमें क्या तफसीलात बताई, वो देखिए। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों और वफाक के ज़ेर कंट्रोल इलाकों के 102 हलकों में आज जुमे को वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर का हल्का इंतखाब उधमपुर भी शामिल है। उधमपुर में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 16,32,000 है और इनके लिए 2600 से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जिनमें से 31 पोलिंग मराकज़ ज़िला कठुआ में पाकिस्तान भारत सरहद के बिल्कुल करीब वाक़े हैं। और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनका कहना है कि चूँकि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी का समझौता हुआ था, उसकी तजदीद हुई थी, उसके बाद सरहद पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, इसलिए वहाँ पे इस मरतबा बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल कर वोट डाल रहे हैं। लोकसभा की 543 नशस्तों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सिर्फ 6 नशस्तें हैं जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन चूँकि अगस्त 2019 में आईन हिंद की दफ़ा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को हिंद यूनियन में एक खुसूसी पोजीशन हासिल थी कि खात्मे के बाद यहाँ पहली मरतबा एक बड़ा इलेक्शन हो रहा है, इसलिए सियासी हल्के इसे बड़ी अहमियत दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि इंतखाबात पानी, बिजली और सड़क जैसे मसाइल पर नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के वकार और उनके सियासी और आईनी हुकूक की बहाली के लिए जारी जदोजहद के पस मंज़र में हो रहे हैं।